हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए कितनी सारी धूप निकल कर आई है हमारे इधर, और अभी मैंने अच्छे से एडेनियम में भर भर के पानी दिया है। तो सारे एडेनियम के प्लांट मेरे ग्रोथ पर हैं। तो आज अपना टॉपिक एडेनियम नहीं है, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट दिखाऊंगी जिस प्लांट पे मैंने बस हफ्ता 10 दिन पहले ही उसका स्प्रे किया था और मुझे कितना फास्ट रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो आज मैं आपसे लेमन प्लांट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो मेरे पास 4-5 वैरायटी के लेमन प्लांट हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो सारे लेमन के प्लांट हैं उसमें क्या ग्रोथ चल रही है। और मोस्टली अगर मैं कहूँ तो सब 1-2 साल से एक ही पॉट में लगे हुए हैं। तो इस साल मुझे लगता है कि सबको रिपॉट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे रिपोर्टिंग प्रोसेस भी शुरू करूँगी, क्योंकि हमारे इधर का वेदर काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत हो गया है। तो अब आप अपने सारे परमानेंट प्लांट पे काम कर सकते हैं, और जितना जल्दी काम करना शुरू करूँगी उतनी अच्छी मुझे रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। बिकॉज़ अगर मैं लेट करूँगी तो फिर प्लांट मुझे रिज़ल्ट लेट से ही देगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मुझे इस वैरायटी का तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है तो ये तो शायद मुझे पता है कि ये कागज़ी लेमन है। इसमें देखिए काफ़ी समय पहले मैंने बहुत सारे फ्रूटिंग लिए थे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर फूल देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल कर आए। ये वही प्लांट है जिसे मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था कि इसमें मैंने कितने सारे फूल लिए हैं। और कुछ देखिए छोटे छोटे लेमन गिर कर भी हाथ में आ रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि लेमन के प्लांट में जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है ना, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितने ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो उतनी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फ्रूटिंग भी बनेगी और उतने फ्रूट आपको मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अभी एक राउंड तो फ्रूटिंग हो के ख़त्म हो गई, अब धीरे धीरे फिर से फूल बन रहे हैं और हर एक जगह फूल बन रहे हैं। तो मैं इसको टाइम टू टाइम क्या करती हूँ कि थोड़ी सी टिप प्रूनिंग कर देती हूँ। टिप प्रूनिंग करने पर क्या होता है ना कि ऊपर की ग्रोथ फिर वो वापस नीचे आ जाती है और नीचे से वो फूल बनने शुरू हो जाते हैं। तो लेमन के प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिनेशन, तो उस पर भी मैं आगे बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या स्प्रे की हूँ। उसके साथ ही मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ। ये मेरा बहुत ही बिग साइज़ के इसमें लेमन आते हैं, शायद मैंने आपको किसी पुराने वीडियो में दिखाया होगा। तो इसके फूल का जो शेप होता है ना, ये भी बहुत बड़ा होता है। ये देखिए लाइट पर्पल कलर का होता है, और अभी देखिए फूल खुलने भी लगे हैं। तो इसकी भी टिप प्रूनिंग की थी मैंने। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे गुच्छे में फ्लावर आए हैं, और काफ़ी बिग साइज़ के फ्लावर आते हैं। इसकी मैं फ्रूटिंग अगर आपको दिखाऊँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल आप फूल को देखिए, यहाँ पर देखिए सारे में पॉलिनेशन हो गई है और सारे फूल बिल्कुल खुल गए हैं, और कुछ कुछ तो फूल अभी यहाँ पर खुलने वाले हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस चल रही है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में इसमें फ्लावरिंग हुई है। देखते हैं इसमें कितने सारे फ्रूट बन पाएंगे। यहाँ भी देखिए टिप पर आपको दिख रहे होंगे फूल बने हुए। तो जब भी लेमन प्लांट में फूल आते हैं ना, तो टिप से लेकर वो नीचे तक आते हैं। और यहाँ पर देखिए एक साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो न्यू ग्रोथ भी शुरू है। बाकी हर जगह इसमें आपको फ्लावरिंग दिख रही होगी। इधर भी देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग है। तो इतनी ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए मैं क्या यूज़ की हूँ ये तो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो लेमन है ना, ये कितने बिग साइज़ के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये है इसका लेमन, और इसको मैंने तोड़ा भी था अभी कुछ समय पहले 1-2 लेमन। तो इसमें तो इतने बड़े साइज़ के, इससे भी बड़े साइज़ के फल बन जाते हैं। आई थिंक ये अभी और इतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो इतने बड़े इसमें फल बन जाते हैं। और इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए मैंने इस बड़े वाले लेमन को मैंने यूँ ही नमक और लेमन को मैं डाल दी थी। एक छोटे वाली डाली थी, एक बड़े वाली। काफ़ी बड़े थे जब डाली थी मैं इसमें, तो ये काफ़ी भर गए थे। अब तो ये गल कर बहुत कम हो गया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग आई है, और सारे फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट होगी। यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ फ्रूटिंग में कैसे कन्वर्ट हो रही है। देखिए बड़े बड़े साइज़ के लेमन आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। तो प्लानोफिक्स नाम का एक फर्टिलाइज़र है जिसका स्प्रे अगर आप करते हैं ना, वो अभी मेरे पास नीचे रखा हुआ है, मैं उसकी पिक्चर डाल दूँगी नीचे आप ये वीडियोज़ में, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप उसका स्प्रे करते हैं ना, तो उससे आपको 2-3 चीज़ में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एक तो अगर आपके प्लांट रूट बाउंड हैं और आपने बहुत से फर्टिलाइज़र दे दिए हैं, उसके बाद भी प्लांट फ्रूटिंग नहीं दे पा रहा, तो फ्रेंड प्लानोफिक्स का अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो ये आपकी फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। बूस्ट करने के साथ साथ इसमें जितनी भी फ्लावरिंग कैपेसिटी है ना, वो उससे दुगनी बढ़ जाती है। दुगनी इसलिए बढ़ जाती है
क्योंकि जितने भी फूल आपको निकल कर आएंगे ना, उसको वो प्लांट पे प्रॉपर होल्ड करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप कभी भी प्लानोफिक्स का यूज़ करते हैं ना, तो ये फ्रूटिंग स्टेज पे करना चाहिए, जब आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्रूट लगी हो और आप चाहते हो कि सारे के सारे फ्रूट फल में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी सारे के सारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि जितनी भी प्लांट में झड़न की समस्या आ रही है, फूल झड़ जाते हैं या फिर छोटे छोटे फल गिर जाते हैं, तो इससे आपको रोकथाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात, अगर आपके प्लांट को आपने इधर रिपोर्ट किया है, तो आप हमेशा हर महीने अपने प्लांट में ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया करें, ह्यूमिक एसिड या फिर सीवीड का। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके जैसे ही यूज़ करने से ना आपको अपने प्लांट में जड़ों की वृद्धि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखेगी। जितने ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे जड़, उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग में सहायता मिलेगी। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट में इस टाइप के फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मैंगो प्लांट का दिखा रही हूँ रिज़ल्ट। यहाँ पे मैंने सेम वही चीज़ किया है, ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी किया है और पॉट में भी डाला है। इसके साथ साथ मैं और एक प्लांट दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंगो प्लांट है, तो ये कॉटीमॉन मैंगो है। तो ये तो देखिए आपके पुराने लीफ हो गए, तो ये तो बेकार हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको निकलती हुई ग्रोथ समझ में आ रही होगी। अब ये जब बड़े होंगे तभी समझ में आएंगे कि ये फूल है या फिर पत्तियाँ हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको ग्रोथ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोज़र बन रहा है। तो इस टाइप की पूरे प्लांट में अभी ग्रोथ शुरू हो गई है और प्लांट अभी अपने पीक अवस्था में है। तो रुकी हुई ग्रोथ अब अचानक से शुरू होगी और प्लांट पे, जैसे सपोज़ कीजिए मेरे ये मैंगो प्लांट है, तो इसमें मैं अभी प्लानोफिक्स का यूज़ कर रही हूँ। कल ही मैंने इस पर स्प्रे किया है और देखिए फ्रूटिंग कुछ हद तक इसमें होल्ड होने का आशंका है। और यहाँ भी देखिए आपको फल दिख रहे होंगे, सॉरी फूल बनते हुए दिख रहे होंगे। नीचे भी देखिए मोज़र बनी हुई है। तो देखिए प्लांट से जितना ज़्यादा आप उसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे ना, तो इससे बेसिकली यही होता है कि आपकी ड्रॉपिंग जो समस्या है ना, वो बहुत हद तक बंद हो जाती है। तो जैसे ही फल आए आप ये चीज़ को करें और फल झड़ना भी देखिए इससे बंद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस टाइप के फ्रूटिंग प्लांट लगाए ना, तो आसपास आप फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर रखें। फ्लावरिंग प्लांट आप रखेंगे तो उससे पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद सारे के सारे फूल फल में कन्वर्ट होंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। लेमन के प्लांट में आपको सिर्फ यही 2 फर्टिलाइज़र आप डाल कर देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, अभी अडेनियम का मौसम शुरू हो गया है, तो जिन भी फ्रेंड को अडेनियम परचेज़ करना होगा वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगी। तो काफ़ी सारे अडेनियम हैं जो आपको मिल सकते हैं। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ सिंगल पेटल में, देखिए इसके फ्लावर हैं। ये आपको कॉटेक्स से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा डीप पॉटेड है। तो ये ईच प्लांट मैं आपको 150 के अप्रॉक्स में दे दूँगी। इसमें आपको कलियाँ देखिए कितनी ज़्यादा बनती हुई दिख रही है, इसमें भी कलियाँ आपको बनती हुई दिख रही है। तो काफ़ी अच्छे कॉडेक्स हैं, हेल्दी हैं। अभी जब पॉट से निकलेंगे तो और ज़्यादा मोटे लगेंगे। तो अगर आप सेट में लेंगे 6 प्लांट, तो मैं आपको 1000 के अराउंड में 6 प्लांट को विथ शिपिंग करके दे दूँगी। तो अभी आप अरेबिका में मेरे से बाय कर सकते हैं और ओबिज़म में बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे कुछ बड़े प्लांट हैं जिसमें अभी अच्छे क्वांटिटी में फूल बनने शुरू हो गए। तो इन सबको अभी फर्टिलाइज़ करना है और बहुत अच्छे से सबकी केयर करनी है, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है। कुछ कुछ जो पुरानी लीफ हैं वो खुद ब खुद ड्रॉप हो जाएंगी, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यू लीफ देखिए यहाँ से आपको दिख रही हो कि न्यू लीफ बनती हुई शुरू हो गई है और अब खिलने भी लगेंगी। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को आप देख पाएँ और आपको उससे यूज़फुल टिप्स मिल पाए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। प्लांट में फ्रूट नहीं बन पा रहे या फिर फल नहीं बन पा रहे, तो उसके लिए मैं इसका स्प्रे करती हूँ। यहाँ पर एक और मेरे पास प्लांट है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें फ्रूटिंग आप काउंट कर लीजिए कितनी ज़्यादा आई है और बहुत सारे फ्रूट ड्रॉप भी हुए हैं। तो ड्रॉप तो देखिए नेचुरल प्रोसेस है, सारे के सारे फल तो फूल में नहीं बदल जाएंगे, लेकिन हाँ जितने भी बदलेंगे ना, तो जितना बड़ा प्लांट है आपका उतनी कैपेसिटी वो होल्ड करेगा फ्रूटिंग पकड़ने के लिए। तो 3 प्लांट मैंने आपको दिखाया, एक तो यहाँ दिखाया, 2 वहाँ दिखाया मैंने, और एक मेरे और रखे हुए हैं इस साइड प्लांट। इसकी फ्रूटिंग भी बम्पर हुई है। इसमें मैंने अभी बहुत सारे फ्रूट हार्वेस्ट किए हैं। ये देखिए आपको दूर से दिख रहे होंगे, सारे के सारे गुच्छों पे फूल लगे हुए हैं और सारे में पॉलिनेशन धीरे धीरे हो रहा है। कुछ तो न्यू ग्रोथ भी शुरू हुई है और कुछ की पॉलिनेशन हो गई है, कुछ फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ अभी फूल आ रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी सारे में फ्रूटिंग कितनी अच्छे से बननी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड, मैं प्लेनोफिक्स की बात कर रही थी। वो एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे प्लांट में बहुत ज़्यादा तेज फ्लावरिंग बूस्ट होता है। आपने सारे फर्टिलाइज़र दे दिए, अब बस आपको क्या करना है कि उसमें प्लेनोफिक्स आप 1 लीटर पानी में 5 या 8 ml के अप्रॉक्स में डिज़ोल्व करके प्लांट में स्प्रे कर दें। और ये स्प्रे जो है ना, आपको हर 15 दिन पे करना है। हर 15वें दिन आप इसका स्प्रे कीजिए तो आपको रिज़ल्ट इतनी फास्ट मिलेगी। जिस टिप्स पर फूल नहीं भी आ रहे ना, वहाँ भी फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्लेनोफिक्स क्या है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि प्लेनोफिक्स एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फर्टिलाइज़र है।